क्या है, जो लोधा ग्रुप है उनकी जितना भी ग्लोबली हाई राइज जितना भी बिजनेस है वो सारा देख रहे हैं अभिषेक जी, ठीक है। और ये अभिनंदन लोधा जी ये स्प्लिट हो गए थे 2016 में। तो इन्होंने फिर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये देख रहे हैं एंटायर हाई राइज, तो ये 2016 में अलग हो गए थे अभिनंदन जी। इनको दिया गया था लोधा वेंचर्स। लोधा वेंचर्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इट कंप्राइजेस सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस। तो इनमें इन्होंने क्या किया था कि इनका एक दूसरे के साथ मतलब ऐसा कुछ था कि अभी आप स्प्लिट हो रहे हो तो आपने अपना पार्ट ले लिया, जो भी इनका शेयर्स था वो सब लेके मोटा मतलब हजारों करोड़ की कंपनी है तो अपना एक अच्छा खासा पैसा लेके अलग हो गए थे। तो कुछ ऐसा था कि अभी आप हाई राइज के बिजनेस में एज ए कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आ सकते कुछ टाइम के लिए। तो एक बोले हेलो, तो वो सारे इनके पास आ गए और फिर ये रियल एस्टेट के बिजनेस से थोड़े टाइम तक दूर रहे। फिर उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी ज़ेनुडू के नाम से। ज़ेनुडू बिकॉज फैमिली बिजनेस वही रियल एस्टेट का था तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि यार रियल एस्टेट भी करना चाहिए, बट वो कुछ रिस्ट्रिक्शन थे उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ज़ेनुडू स्टार्ट किया। ज़ेनुडू आप लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग आपके टच में भी रहे होंगे ज़ेनुडू के। ये कंपनी एज ए चैनल पार्टनर काम करती है, जैसे बड़े कुछ चैनल्स हैं ना, एनारॉक हो गया, ऐसी स्क्वायर, इस तरह की वैसे काम करती है। फिर थोड़ा टाइम बीता और वो स्टेज आ गई कि वो अपना काम कर सकते हैं अलग से। तो फिर उन्होंने एक कंपनी 2 साल पहले रजिस्टर करी अपने खुद के नाम पे, और उस कंपनी का नाम रखा है हमने अंडर लोधा वेंचर्स। एक और कंपनी फॉर्म करी, इसका नाम रखा द हाउस ऑफ लोधा, ठीक है। So this company is purely dealing in plotted development. It started from Maharashtra, then moved to Goa. So till date they have done 7 projects. और मतलब लैंड में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है, 1.5 महीने में 1 से 1.5 महीने हम लोग पूरा प्रोजेक्ट भेज देते हैं और 1.5 साल का लगभग हमारा पोजीशन का टाइम रहता है। तो अभी टोटल कंपनी को ही 2 साल हुए हैं, तो 1.5 साल में अभी हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है दापोली में। बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब नियरिंग टू पोजीशन है, ठीक है। ये कंपनी के बैकग्राउंड में कहाँ पर है वो प्रोजेक्ट? जैसे महाराष्ट्र में आपने बताया, महाराष्ट्र में है आपका अलीबाग। कहाँ पर है? एक अलीबाग है। किस नाम से? इसी नाम से? नहीं, नेरुल अलग है, नेरल अलग है। ये नेरल है, मुंबई के नज़दीक है। अलीबाग दापोली ये जगह के नाम है? ये जगह के नाम है, ये लोकेशंस हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स करे हैं। इन्हें डिलीवर किए हुए हैं या बिल्ड कर रहे हैं? ये डिलीवर्ड है, इसकी वीडियोस आपको भेज दूंगा, वीडियोस और पिक्चर्स। ये नियरिंग टू पोजीशन है और गोवा हमारा पोजीशन के अंदर। दापोली में भी कुछ मिलेगा वैसे अगर दापोली इज ऑल सोल्ड आउट। अच्छा एक चीज़ बताइए, लोधा के महाराष्ट्र में तो हाई राइज भी है। नहीं, वो ये कंपनी है जहाँ सबसे पहले लिखा था लोधा ग्रुप। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, जो हाई राइज जितना डेवलपमेंट है ग्लोबली, फैमिली वही है, लोग वही हैं, एक ही फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, बट लीगली ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो ठीक है, ये इससे अलग है। जब हम लोधा के बारे में किसी को बताते हैं कि हम लोधा के बिहाफ से बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट को तो ये नहीं पता है ना कि ये ब्रदर कंपनी है, व्हाटएवर इट इज। तो वो हाई राइज भी है ना वहाँ पर? हाई राइज नहीं है। हाई राइज मतलब अभिनंदन जी की नहीं है या हाई राइज ही नहीं है? हाई राइज इनके है ना, इनके है ना हाई राइज महाराष्ट्र में? इनके हैं, बट हमारा कोई हाई राइज नहीं है, हम लोग केवल लैंड में डील करते हैं। ओके ठीक है।
गोवा में हमने 2 प्रोजेक्ट्स करे, एक इंपीरियल, ये प्रोजेक्ट का नाम है इंपीरियल गोवा, और एक अभी हम लोग कर रहे हैं गल्फ ऑफ, ये भी लैंड पे है ना? हाँ, ये सारे ये अलीबाग डपोली कौन से प्रोजेक्ट है जो डिलीवर किए गए? अली दापोली डिलीवर्ड है। कौन से प्रोजेक्ट नाम है? दापोली में आयल ऑफ दिस, ये हाईराइज नहीं सारे प्लॉट प्लॉट्स हैं। सारी प्लॉट्स में ही डील करते हैं। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जिसको हम लोग शॉर्ट में HABL भी बोलते हैं, HOABL, इसका नाम आते ही आप समझ जाइए कि हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं। HOABL, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, बिल्जर लोधा। अभिनंदन का AB, अभिनंदन का अच्छा। AB। तो ये प्योरली अभी प्लॉटेड में डील कर रही है। हाउएवर वी आर प्लानिंग टू कम इन लो राइज एज वेल। वी हैव रिसेंटली डन अ JV विद HDFC Capital, so there is a investment of HDFC with us of approx 1500 क्या नाम 1500 करोड़ का, ठीक है। तो वो लो राइज में आगे की प्लानिंग है, बट एज ऑफ नाउ सारी जो भी डेवलपमेंट हमारी है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट है विद ऑल 7 स्टार एमिनिटीज। तो ये अभी तक का जो हमने किया है वो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग इन नॉर्थ इंडिया। सो अयोध्या इज द प्राइमरी लोकेशन जहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और लोकेशंस हैं जो मैं आपको बता दूँ। इसको रख कर दूँ। अभी हम गए हैं अयोध्या। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यूपी, यूपी में जो अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी तो वहाँ पे योगी जी को हमने बोला था कि हम लोग 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यूपी में करेंगे। 3000 करोड़ में से 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी अकेले अयोध्या में है। तो अभी हमारी लीगल टीम वहीं पे कुछ लैंड पार्सल ऑलरेडी हम लोग एक्वायर कर चुके हैं 100 एकड़ के आसपास, कुछ का भी और एक्विजिशन चल रहा है। ये सॉरी अभी नहीं। तो ये अयोध्या हो गया। अयोध्या के बाद फिर हम लोग ये अयोध्या हो गया। अयोध्या के बाद फिर हम लोग वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, ठीक है। ये लोकेशन हमारी इधर की प्लान है, यहाँ पे काम करेंगे। NCR में हम लोग आएंगे, NCR में 2025 अभी तब तक हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। इसके बाद फिर शिमला में भी करेंगे, जयपुर में भी करेंगे, बट NCR में 2025। ठीक है। अब अयोध्या की मैं बात करता हूँ।
सरयू रिवर लिखा हुआ है। NH-24 पे 27 है वहाँ यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बाराबंकी रोड, लखनऊ रोड, लखनऊ बस्ती है। तो ये NH-27 पे इमीडिएटली उसके किनारे नहीं है। NH-27 से टुवर्ड्स सरयू रिवर एक और रोड जाती है। वही ना फैजाबाद रोड। ये फैजाबाद, वो फैजाबाद मतलब के आगे है, बाहर निकल के है फैजाबाद तो बता दूँ आपको, वो भी बता दूँ। हाईवे से कितना अंदर होगा? 3 साढ़े 3 किलोमीटर नदी की तरफ। नदी की तरफ। तो ये हो इसके गया। आसपास का कुछ सरायू रिवर, मतलब इस प्लेस सरयू बोलते हैं उसको, SARAY सरयू। ठीक है, ये कुछ हो गया। इसके बाद कुछ और चीजें जो मैं बता प्लेस देता का हूँ। कुछ नाम है अयोध्या में प्लॉट है, कहाँ आ रही है? इसको रफ कर दो। अच्छा NH-27 जो है ये हाईवे लखनऊ बस्ती हाईवे के नाम से। राइट। अभी यहाँ पे क्या है, मैं आपको, आप गूगल कर लेना, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अभी आपको किस तरीके से। ये जो NH-27 है ना, किस तरीके से जाता है ऐसे। यहाँ पे एक पुल है और ये पुल है और ये यहाँ पे सरयू रिवर है, ऐसे करके ऐसे। बल्कि वो यहाँ तक है इसीलिए वो रिवर का ही पुल है, उसको आप ऐसे करके ऐसे कर सकते। ये है आपकी सरयू रिवर, ये वाली आप मान लो सरयू। ये है NH-27। यहाँ पे एक बस स्टैंड है जिसका नाम है अयोध्या धाम बस स्टैंड। ये पहले था इसका नाम बैकुंठ धाम बस स्टैंड, बाद में चेंज करके अयोध्या धाम बस स्टैंड कर दिया है। यहाँ से एक रोड ऐसे करके, कच्ची रोड है वो, अभी बनी नहीं है, वो नदी की तरफ जाती है, बिल्कुल नदी के किनारे पे। जैसे जिसको पुस्ता रोड नहीं बोलते अपने यहाँ, उस तरह है। ये कच्ची रोड से जाते हैं। ये कच्ची रोड है। यहाँ पे कहीं पे श्री राम मंदिर वगैरह है, बाकी जो डेवलपमेंट है वो सब इस तरफ है, अयोध्या जगह है। इधर का जो एरिया है वो अभी सारी खाली जमीन पड़ी हुई है, खेती की खेती की। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पे, बट वो है बहुत लिमिटेड। अगर आप देखेंगे ना तो हमारी लैंड पार्सल जो है वो इस एरिया में कहीं पे है। इस एरिया कुछ नाम है? यहाँ पे रिवर कहाँ है, रिवर आप ये है, तो इस रिवर के किनारे एक गांव पड़ता है पितापुर, और एक गांव पड़ता है वो इस तरफ कहीं पड़ता है, यहाँ पे कहीं पे है। आप गूगल पे देखोगे तो आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी। उस गांव का नाम है यहाँ पे बरहता मांझा, बरहता मांझा या बरहता मांझा जो भी बोलते हो वहाँ पे। तो ये गांव है। तो अब ये हमारी जो जमीन ये क्लियर नहीं है पितापुर गांव की है, इस गांव की है, मतलब यही दोनों वहाँ पे नियर बाई गाँव है। लेकिन जो ये जो गांव है, इस गांव में भगवान श्री राम की बहुत ऊंची वो बन रही है, मूर्ति बन रही है। तो अगर आप गूगल करोगे तो आपको बरहता मांझा इजीली मिल जाएगा नेट पे, और वो उससे रिलेटेड डिटेल आ जाएगी। और आप बताओगे ना कि वो जो जहाँ पे श्री राम मंदिर, वो श्री राम जी की बहुत ऊंची मूर्ति बन रही है, वैसे भी कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो उधर के होंगे। मतलब इस प्लॉट लेने के लिए इस कच्ची रोड से जाना पड़ेगा, पतली वाली। अभी जाना अभी फिलहाल ये बनेगा, ये पुस्ता रोड है, ये फ्यूचर बनेगा। नहीं, हम उसके चक्कर में नहीं रहेंगे।
हाँ नेचुरली बनेगा, बिकॉज कनेक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी। तो हमारे प्लॉट ये प्लॉट की एंट्रेंस कहाँ से रहेगी? कोई रास्ता इसी पतली वाली प्रॉपर्टी से नहीं, वो यहाँ से भी हो सकती है, वो नीचे से भी हो सकती है, वो अभी उसका फाइनल आपको प्लान दे देंगे। अभी एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ जो गूगल पे दिखता पर है। प्रॉपर कनेक्टिविटी रोड से तो देंगे ना। नेचुरली वो तो रहेगी ही रहेगी, बिना उसके मतलब कोई उछल के थोड़ी में जाएगा। तो मैं आप- वही पूछ रहा हूँ कि Sorry। ये पूछता है तो पूछता को तो थोड़ी रोड बनेगी, रोड बनेगी, रोड बनेगी। ये तो कच्चा है, अभी बना भी नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना डिलीवर होगा, रोड बनेगी। ये डेवलपमेंट हम ही करेंगे, ये डेवलपमेंट हम ही करेंगे। तो ये हो गया। और अच्छा ये जो आपका NH-27 से कितने किलोमीटर कच्ची रोड पे हम चलेंगे तो तीन साढ़े 3 किलोमीटर। तो मतलब NH-27 से 3.5 किलोमीटर इस तरफ तो अपना प्लॉट आ गया, 4 किलोमीटर उस तरफ चले जाओगे तो मंदिर आ जाएगा। तो मंदिर आ जाएगा ना। तो मंदिर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी इसमें भी एक चीज आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से तो मंदिर से 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है वहाँ पे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वही वहाँ पे सेल परचेज केवल वही कर सकते हैं, बाकी बाहर से कोई प्राइवेट प्लेयर जाके वहाँ पे लैंड नहीं ले सकते। 6.5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम श्री राम मंदिर। रेडियस। हाँ, ये श्री राम मंदिर है, तो यहाँ से 6.5 किलोमीटर कहीं पे भी। तो हम उसके जस्ट बाहर। हाँ, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया आगे जाके वो पुल आता है, पुल जैसे ही क्रॉस करोगे तो उधर बस्ती डिस्ट्रिक्ट लग जाएगा, तो वो फिर लैंड हो जाएगी बस्ती की। या फिर इधर आप क्रॉस कर जाओगे किसी और पुल से, तो सरयू की दूसरी तरफ जैसे ही आप जाओगे तो लग जाएगा गोंडा। तो अयोध्या की लैंड कितनी है, बहुत ही लिमिटेड है जो आपके पास है। या कुछ लैंड यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी है 1400 एकड़। तो बाकी जो लैंड आपको मिलेगी वो सब वो पुल पार करके कहीं और मिलेगी, यानी मंदिर से कम 20 किलोमीटर आगे आपको मिलेगी। दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है वहाँ पे भी मिल जाए किसी और डायरेक्शन में, बट यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि इधर तो पूरा बसा ही बसाया है। कम से कम 20 किलोमीटर दूर मिलेगी, भले ही वो अयोध्या में मिल जाए किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। कोई बड़ा लैंड पार्सल तो अयोध्या में मिलेगा ही नहीं आपको, गोंडा में ही मिलेगा। या 20-25 किलोमीटर दूर ऐसे मान के चलिए। तो आपका फायदा क्या है, जब आप क्लाइंट को पिच करोगे आप बोलोगे देखो 6.5 किलोमीटर तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, बट उसकी तुरंत बाद जहाँ पे पॉसिबल लैंड पार्सल हो सकता था वो हमारा है। तो ये एक एसपी है। कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि जैसे ये अयोध्या है ना, तो यहाँ पे कम से कम इतनी लैंड जो है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। इसके अलावा इसको और बना सकते हैं, इतनी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, ये आप मान लो HAPL के पास, और ये आप मान लो जो फार्मर्स के पास सेगमेंटेड जो रहती है ना, वो उस तरह की लैंड है। ठीक है, ये हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ सिटी। हाँ अयोध्या एज ए डिस्ट्रिक्ट बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी कोई आपसे बोलेगा कि भैया, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अयोध्या में लैंड लेना कितना चैलेंजिंग है। अयोध्या में आप कहाँ से लैंड ले सकते हो, यहाँ पे अयोध्या अथॉरिटी वो जब करेगी तब करेगी। अभी उनके होल्ड में ये इतने परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया है, वो एक प्रेजेंटेशन आपकी करवा देंगे, उसमें एग्जैक्ट फिगर आपको दे देंगे इतने परसेंट है, तो वो उनके पास आ गई। उसके बाद कैसे लोगे आप, लोकल जो फार्मर्स हैं वहाँ पे, वो 10-10 बार बेचने वाली कहानी जैसे यहाँ पे हुआ है। और उसमें भी क्या रहेगा, वो हो सकता है आपको यहाँ पे भी दे दें, यहाँ पे कहीं दे दें, ये हमारी है, बट वो अगेन वो अथॉरिटी के प्लान में होगी। तो आज आप ले भी लोगे तो कल को तोड़ के फिर वो वहीं चली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि ये ना तो ये ले सकते हो, ये और ये एक ही बात होगी। तो यहाँ से लैंड लेने का मतलब ये लेना ना लेना बराबर है, वो कब टूट जाए उसका कुछ पता नहीं। तो आप कहाँ से, या तो आप ADA का भी कुछ निकाले तब आप वहाँ पे कुछ ले सकते हो, या फिर अभी इमीडिएटली जो अपॉर्चुनिटी वो HAPL के पास है। 2 ही लोगों के पास अयोध्या में लैंड है आज की डेट में, या तो गवर्नमेंट के पास या हमारे पास। तो आप उनको बोलो कि आप यहाँ से अभी आप इन्वेस्टमेंट करिए, 5 लाख का EOI है आपको।
हमारा 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, तो अभी पहला फेज तो कम में आएगा, 20-25 एकड़ के आसपास आएगा, बट बाकी और अगले फेजेस आते रहेंगे, तो 100 एकड़ या उससे वो ज़्यादा रहेगा। और इसमें रहेगा प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ। हाँ सारा प्लॉट। कोई हाई राइज, कोई स्टूडियो इन फ्यूचर कभी हाई राइज फ्यूचर में भी पूरा रेजिडेंशियल ही है। अरे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन क्या कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्लॉट पे या फिर 1.75 यहाँ पे FAR है, G+ ठीक है। और कुछ ऐसा भी है कि इतने साल के अंदर मिनिमम नहीं, वैसा नहीं, वैसा करना नहीं। पड़ेगा। वैसा नहीं है। तो टाइम लाइन सॉरी, वो अंडर प्रोसेस है, आ वो जाएगा। amenities सारी में जैसे क्लब हाउस सारी चीजें जो होते हैं। अम्यूनिटीज में बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या है। हम लोग ना यहाँ पे जैसे आप एंट्री गेट जो हमारा रहेगा, एंट्री गेट से अयोध्या की ही थीम पे रहेगा, मतलब रामायण की थीम पे रहेगा। हाँ, पूरा रामायण की थीम पे रहेगा। जैसे आप एंट्री करोगे तो उनके नाम भी वैसे ही रखे गए हैं ताकि आपको लगे कि हाँ आप अयोध्या में हैं। एंट्री करोगे तो वहाँ पे एक फाउंटेन है, नॉर्मली जैसे कई बिल्डर्स यहाँ पे भी बनाते हैं, बट हमने उसका नाम दिया है मृग झरना। तो वहाँ पे हिरन ऐसे बनाए गए हैं कई सारे गोल्डन कलर के, और वहाँ पे फाउंटेन बना हुआ बहुत बेहतरीन। उसकी पिक्चर्स मैं आपको भेज दूंगा अभी। अभी कुछ डेवलपमेंट अपने प्लॉट पे स्टार्ट हुआ है? नहीं अभी नहीं, बाउंड्री वगैरह होगी। नहीं अभी, मतलब नॉर्मल बाउंड्री जो कर रखी है वो है। कोई साइड ऑफिस में वो लैंड पार्सल पे नहीं है, उससे थोड़ा सा दूर है। NH-27 पे ही हमारा लैंड वो है, ऑफिस है, उसकी लोकेशन मैं आपको भेज दूँगा। तो जैसे आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक मृग झरना हो गया आपका। उसके बाद आप वहाँ पे क्लब हाउस होगा बेहतरीन, उसको भी एक डिफरेंट वैसे ही नाम दिया गया है। स्विमिंग पूल को भी वैसे ही नाम दिया गया है, जल तरंग या ऐसे करके कुछ नाम दिया है, तो वो है। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है जिसका नाम रखा गया है परी प्रवास। तो वो आप जाएंगे, स्विमिंग पूल के किनारे ही एक सेल्फी पॉइंट रखा है बेहतरीन, उसकी कुछ पिक्चर्स मैं अभी सर्कुलेट कर दूंगा आपके साथ। तो इस तरीके से जैसे जो ताज ऋषिकेश है ना, उसी की थीम पे उसी के आर्किटेक्ट से बात चल रही थी, तो पॉजिटिवली वही वो सब। ऐसे सेकंड होम इस कर सकते हैं, सेकंड होम भी है। सेकेंड होम तो कम है, इनफैक्ट तो इन्वेस्टमेंट है प्योरली। सेकेंड होम तो वहाँ पे कौन उतना जाके कौन रहेगा, वहाँ पे तो आदमी जाएगा घूम फिर के वापस आ जाएगा, नहीं बगल में करना कुछ जाता है ना। तो जो हमारी प्राइमरी पिचिंग रहती है वो रहती है कि रेंटल वाली रहती है। सेकेंड होम भी है, ठीक है, गया इसको गेस्ट हाउस के रूप में बना के आप यूज कर लो, वो भी हो सकता है। हाँ, नॉर्मली वही होता है। वही लोग नॉर्मली अब G+2 का है कंस्ट्रक्शन, तो एयरबीएनबी पे लोग और वो मेक माई ट्रिप वगैरह वो सब पे लोग कर देते हैं, तो दैट कैन बी डन। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कोई आगे नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है किस तरह किस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन? नहीं वैसा कुछ हाँ तो पहला वाला मंदिर के आसपास ही कितने मुस्लिम लोग हैं, बहुत मुश्किल कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एज ए कंपनी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा इसमें सेकेबल हो गए किसका लोन हो जाता है, मतलब नॉर्मली जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रहे हैं ना, तो उन पे 50 से 60% तक लोन होता रहा है HDFC से, SBI से। किसका? 1,07,000 रुपए के आसपास। 1,07,000 कस्टमर से बात करते तो बोलते हैं इतना रेट है नहीं, हम आपकी इतना रेट तो यहाँ नहीं जा सकते। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि उतना रेट इसलिए नहीं क्योंकि वो लैंड ही किसी के पास नहीं है, या तो अथॉरिटी के पास है हमारे पास है। बाकी जहाँ से आप लोग जहाँ कम रेट है वहाँ पे वो आप ले लो, कल का उसका कुछ पता नहीं है। ओपन मार्केट में किस तरह के रेट्स हैं? सर देखिए है क्या, वहाँ पे ओपन मार्केट वैसा कुछ है नहीं, बहुत कम रेट है। वहाँ पे देखोगे आप तो आपको 4,000-5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिल जाएगा। हमारा लगभग 12,000 रुपये, हमारा लगभग पर स्क्वायर फीट अच्छा और हमारा 12,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है। बट है क्या तो लोकल, अगर आप विंडोज को कैटेगराइज करो ना, विंडो का ले लो कि लोकल ले लो, विंडर
बिल्डर्स की मैं समझता हूँ, ये कोई लोकल बिल्डर हो सकता है, फिर थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर लिया, पहचान हो गई तो रीजनल हो गया, फिर थोड़ा सा अलग अलग सिटीज़ में कहीं काम कर लिया तो चलो नेशनल हो गया। रजिस्ट्री कितने परसेंट? रजिस्ट्री वो तो 100% पे ही होगी। नहीं, रेट 4% रजिस्ट्री रेट नहीं वो तो वही 5% 5 कुछ। ये वो इंक्लूडेड है हमारे इस रेट में जो मैंने। डेवलपमेंट अथॉरिटी की होगा। तो ये जो प्राइस है ये बॉक्स प्राइस है। ये बॉक्स प्राइस है, इसमें रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ इंक्लूड है, PLCs। क्लाइंट बोले प्लॉट कुछ करके दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? नॉर्मल हम लोग अमेनिटीज ऐड करके देंगे, जैसे हमारा मान नहीं, लीजिए प्लॉट पे डिमार्केशन वगैरह वो करके 2 फीट की बाउंड्री करके देंगे। 2 फीट की बाउंड्री करके देंगे। तो मैं कह रहा था कि 2 कैटेगरी वहाँ पे मिसिंग है ना, वहाँ पे कोई लोकल बिल्डर है उस तरह का, खुद की ही जमीन कोई बेच दे तो अलग बात है, बट अभी वहाँ पे उस तरह का डेवलपमेंट नहीं, कोई लोकल भी उस तरह का काम कर रहा हो, रीजनल भी कोई वहाँ पे नहीं है। हमारी कैटेगरी एज ए ग्रुप कंपनी देखोगे तो हमारी प्रेजेंस इंटरनेशनली है, बट अगर आप केवल HUAPL को देखोगे तो भी हमारी प्रेजेंस नेशनल लेवल पे तो है ही। तो अब 2 कैटेगरीज पे स्किप करके अगर वहाँ पे कोई इस लेवल का बिल्डर जाता है तो कंपैरिजन के लिए वहाँ कुछ नहीं है। अगर हमारा प्राइस आप किसी से लोग नॉर्मली हम लोग सेल्स वाले बोलते हैं कि एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करना चाहिए, तो कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे? ना तो इनके साथ कर सकते हो ना इनके साथ कर सकते हो, क्योंकि ये वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन्वेस्टर अगर एप्लीकेशन का पूछे तो क्या उसको बोले 2 साल 3 साल बाद? वहाँ पे जैसे हम लोग इसको लॉन्च करेंगे ना बाद में जनवरी के आसपास, तब हम इसको 180 प्लस टैक्सेस में करेंगे। हाँ, तो अभी मतलब उनको मान के चलिए जब तक मार्केट में सबके लिए हम जब बाद में ओपन करेंगे तो तब तक 25-30 लाख रुपए तो उनको बढ़ के मिल ही जाएगा, बिकॉज हम अगले फेजेस पे उसी हिसाब से करेंगे, इसको 180 कर देंगे, 180 प्लस टैक्स। इसमें भी पार्ट लेते हैं हम लोग तो अभी क्या है वहाँ अगर जैसे रेट वहाँ कम है, बट कंपेयर नहीं कर सकते आप अपने आप को किसी से, क्योंकि उस तरह का वहाँ पे कुछ आज तक हाँ कुछ वैसा हुआ नहीं है। जैसे वहाँ पे एप्रिशिएशन के लिए कस्टमर को क्या बोल सकते हैं? एक तो ये जैसे टूरिस्ट प्लेस होने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ और भी है, या IT आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा? वहाँ पे IT ना नहीं, वहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी क्या कर रही है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको टारगेट कर रही है। और अभी क्या है, ये हमारा रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहला है हमारा, बाकी हमने गोवा वगैरह किए वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही थे, बट रिलीजियस प्लेस ये पहला है अयोध्या। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस पे पैसा लगाया है, ये जो अभी गवर्नमेंट है केंद्र में और यूपी में दोनों जगह 10,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इनका मथुरा और वृंदावन में है। और काशी विश्वनाथ का पूरा इन्होंने कायाकल्प कर दिया, वहाँ पे 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और अयोध्या के लिए प्रपोज है 50,000। अयोध्या के लिए नियर टू 50,000 के आसपास हमारी मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग है वहाँ पे। तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ है, वहाँ पे 50,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की अकेले की नहीं है, जापान से लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको कुछ चीज़ें भेज दूँगा। टाटा की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, जापानीज़ कंपनीज कुछ है उनकी इन्वेस्टमेंट है 7-7.5 हज़ार करोड़ की, 1200 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट उसको ग्लोबल मैप पे एज ए जो कैपिटल ऑफ रिलीजियस प्लेसेस उसको बनाना चाह रही है कि दुनिया में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सब की राजधानी इसको बना दो, उस लेवल पे वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाह रही है। और वैसे काम भी स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में आपका एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। नवंबर की डेडलाइन है। हाँ एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ठीक है, उसका नाम है अयोध्या धाम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से कितना होगा? 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर नजदीक ही है। नजदीक। ये भी एक प्लस पॉइंट है ना, हाँ, ये भी प्लस पॉइंट है इसकी मेन चीज तो अभी आपने बताई। एक एक करके सब बता देंगे। तो 12 से 13 किलोमीटर एयरपोर्ट पे RS-27 पे है? नहीं, वो एक अलग रूट है उसका। वो मंदिर के उस तरफ है और आगे। पहला बात कुछ ही ना बताइए। नहीं, अब आप ऐसे नहीं, उतना आइडिया नहीं क्योंकि मैं वहाँ का नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत जो आइडिया लिया वो एक अलग रोड है शायद NH-27 से आगे जो दूसरी रोड कहाँ कनेक्ट करती है वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट डिस्टेंस हमारी 12-13 किलोमीटर।
Monday is the date will be okay. एक ना ये अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल आते हैं. आई विल जस्ट टेक 1 मिनट. Ravi is also giving you a lot of things. इसको ना इस लोकेशन को का एक अलग डिमार्केशन है अयोध्या का. इसको आप गिनते हैं टूरिज्म में तो है, बट ये टेम्पल टाउन में आता है. राइट, ठीक है. टेम्पल टाउन इंडिया में कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं मुझे? टेम्पल टाउन जो सिर्फ मंदिर के लिए जाने जाते हैं या रिलीजन के लिए जाने जाते हैं? हाँ? द्वारका, ठीक है, और मथुरा, एक ही बात है. अयोध्या, हाँ? बनारस भूल गए आप सब. और बहुत बड़े बड़े हैं भैया. बाबा लोग भूल रहे हो, अभी नीचे वाले पे चले गए. बाबा लोग तिरुपति कौन याद रखेगा? केदारनाथ, अमरनाथ, तिरुपति, शबरीमला. यू हर्ड ऑफ दीज प्लेसेस? हाँ, ओके. अब इनमें जो पुराने जगह हैं और आपके आसपास में एक और है हरिद्वार. हाँ, हरिद्वार है ना. तो हरिद्वार में इंपॉर्टेंट क्या है? गंगा. और गंगा के किनारे जो मंदिर बना है, गंगा मंदिर, उसको क्या बोलते हैं? हर की पौड़ी. अब आप लगाइए, हर की पौड़ी से 7.5 किलोमीटर इस तरफ दिल्ली की तरफ चलोगे तो कौन सी जगह पड़ती है? बताइए सर. देहरादून, ये बताइए. हाँ, कौन सी जगह पड़ती है? इस तरफ सर, इस तरफ. रानीपुर मोड़ याद है किसी को? सुना है? ज्वालापुर सुना है? ठीक है, सुना है ना. जो आते जाते रहते हैं उनको मालूम. ज्वालापुर बाय द वे 8-9 किलोमीटर के आसपास आता है. रानीपुर मोड़ एक्चुअली 7-7.5 के आसपास पड़ जाए. हाँ, कनकल और आगे है. रानीपुर मोड़ से आगे आता है. तो 7.5 किलोमीटर है कितना? कुछ भी नहीं है. पैदल जाते हैं वहां से लोग मंदिर और गंगा दर्शन करने और नहाने के लिए. तो अगर आपका घर राम मंदिर के 7.5 किलोमीटर दूर है, मतलब आप चप्पल घर में रखेंगे, धोती कपड़ा पहनेंगे और पहुंच जाएंगे और आराम से दर्शन करके वापस आ जाएंगे. राइट, इतनी दूर हो आप. सेकेंडली, ये जितने भी टाउन हैं ये सारे पुराने डेवलप टाउन हैं. इनमें से 1-2 ही टाउन अभी रिवैम्प हुए हैं. उनकी ग्रोथ स्टोरी अगर आप देखोगे तो शायद आप अपने मंदिर टाउन की या जो आपका अयोध्या में बन रहा है उसकी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है. इनमें से जो टाउन अभी डेवलप हुआ है, ये तो डेवलप नहीं हुआ अभी, इस पे सिर्फ कमिटमेंट हुआ है, थोड़ा सा काम होना शुरू हुआ है. जो डेवलप हुआ है वो बता देता हूँ. बनारस डेवलप हो गया, हाँ, क्योंकि उसके बाहर हमने कॉरिडोर बना दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, एयरपोर्ट ठीक कर दिया, रोड्स ठीक कर दी, अंदर का सैनिटेशन ठीक कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दी, टूरिज्म को इम्प्रूव कर दिया, और एक ये तिरुपति ठीक हुआ है. ठीक है, इन 2 चीजों में बहुत काम हुआ है. हरिद्वार भी सर काफी ठीक हुआ है. हरिद्वार ठीक हुआ है, बट हरिद्वार एक्चुअली हर 6 साल में ठीक हो जाता है. रीजन भी वहाँ कुंभ होना होता है, वो मैनेज करने के लिए उनको करना ही पड़ता है, उनके पास चॉइस ही नहीं. तो हरिद्वार हमेशा से ही ठीक होता रहा है, कंटिन्यूस रेगुलर इंटरवल्स पे. ऐसा नहीं है कि एक बार में पहले गन था और एकदम से किसी ने पैसा लगाया. रीडेवलपमेंट की बात कर वो रहे हैं, यहाँ उसको एकदम जैसे एकदम बदल दिया. मतलब चमत्कारी तरीके से उसका रूप बदल दें, कायाकल्प, वो हुआ है इन 2 शहरों. इनकी ग्रोथ स्टोरी का आप अंदाजा लगाइए. ये कितने साल पहले हुआ था? बनारस शुरू कब हुआ था? 2014 में जब इलेक्शन हुए थे. राइट. डेवलपमेंट होते होते कितना टाइम लगा? अभी 3 साल पहले ही तो कॉरिडोर पूरा हुआ है. हाँ, जो बना था, जो डायरेक्ट आप मंदिर से निकलोगे तो आप गंगा जी तक जा सकते हो और वापस आ सकते हो. 3 साल पहले ना, तो इसका मतलब 4 साल पहले और शुरू हो गया होगा. 6-7 साल की कहानी होगी. सिमिलरली तिरुपति की क्या स्टोरी आती है? ऑलमोस्ट उसका 10 साल का पीरियड हम लेके चलते हैं. ठीक है. उसको डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है. बाय द वे, आई डोंट नो, कोई गया तिरुपति? यू हैव नॉट बीन? जरूर जाना है एक बार. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. इनकी ग्रोथ अगर आप देखोगे, ये यहाँ लैंड प्राइसेस बनारस में 4.1 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं इन अ पीरियड ऑफ 7 years.
4.1 मेरा डेटा नहीं है, रिसर्च का डेटा है, ठीक है। तिरुपति हैज ग्रोन बाय अबाउट 5.5 टाइम्स इन 10 years, 5.5 टाइम्स। कितना पैसा लगाया था अभी विवेक जी ने बताया यहाँ पे बनारस में सरकार ने कितना पैसा लगाया था? गलत, यू गाइस आर नॉट लिसनिंग। 30K। यहाँ के लिए फर्स्ट कमिटमेंट है 50K। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, रेडी हो रहा है, अभी मिल जाएगा आपको। मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, लोग जाना शुरू करेंगे। बुलेट ट्रेन प्रपोजल की बातें चल रही हैं, यहाँ से जहाँ बैठे हो वहाँ से अयोध्या कनेक्ट करने की। वंदे भारत और ये सब ऑलरेडी प्लान्ड है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होगी उस जगह की कि आप दिल्ली आना मुश्किल समझोगे, अयोध्या जाना आसान समझोगे, शहर के देश के किसी भी कोने से। इस तरह का रेल नेटवर्क और इस तरह की रोड नेटवर्क की बातें चल रही है। डेडिकेटेड एंट्री एग्जिट गेट्स बनाए जा रहे हैं, आप कहीं से भी जाओगे ना, डेडिकेटेड एंट्री है, डेडिकेटेड एग्जिट है, उन सबके अयोध्या शहर के 7 गेट होंगे, उन 7 के नाम डिसाइडेड हैं, उन पे क्या बनेगा। आप मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो उस शहर का क्या होने वाला है, राइट। अब जब हम उस तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर मैं ये मिनिमम ही पकड़ लूं 10 साल वाला, आपको लगता है ये मिनिमम मुझे पकड़ना चाहिए फिगर? नहीं, हाँ, नहीं पकड़ना चाहिए ना। बट अगर मिनिमम भी पकड़ लूं तो जो प्राइस भैया आज बोल रहे हैं उसका 5 टाइम्स लगा लो 10 साल में। और अगर किसी को डाउट होता हो तो रानीपुर मोड़ से पहले हरिद्वार के बीच में, मंदिर के बीच में एक बार प्लॉट खरीद देख लेना 140 गज का, पता लग जाएगा कितने का आता है। और आप यहाँ का भी एग्जांपल से अगर आप समझेंगे ना, तो देखिए अप्रोच और डिस्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है रियल एस्टेट में। आप दिल्ली से बाहर निकलो, सेक्टर 15 ये पड़ता है, वहाँ पे क्या रेट है कुर्सियों का, और पूरे नोएडा में सबसे महंगा आपका 15 ये है। देन यू थोड़ा सा आप आगे आए सेक्टर 44, तो वो आपका सेकंड सबसे हाईएस्ट आपका लैंड वहाँ पे रेट है सेक्टर 44 का, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इधर आते जाते हो वैसे वैसे रेट आपका कम होता जाता है, और जितने आप राजधानी के नज़दीक होते जाते हो वैसे वैसे रेट आपका बढ़ता जा रहा है। और थोड़े का फर्क नहीं है, ज़मीन आसमान का फर्क है प्राइसिंग में। तो सिमिलरली वहाँ पे भी 7.5 किलोमीटर का जो लैंड पार्सल है हमारा, तो वो अभी 7.5 किलोमीटर है, बाकी फिर 20 किलोमीटर में आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया वो 15 एकड़ रेट क्या है, और फिर यहाँ पे आपका सेक्टर 42 से इसके आसपास जो भी प्लॉटिंग में जो डेवलपमेंट है उसका रेट क्या है। और आपको ये बहुत क्लियरली पता है कि अंदर सिटी में जगह नहीं है, तो जहाँ भी मिलेगी आगे ही मिलेगी, तो प्राइसिंग कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती चली जाएगी, राइट। नाउ कमिंग अप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें यूनिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? हम बेचने की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हैं तो कितनी है? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, 400 प्लस यूनिट्स प्लस 2 प्लस इस रेट पे आएंगे, राइट। अगर आप उन 400 प्लस यूनिट्स के लिए ऑलरेडी जो EOIs आ चुके हैं वो 300 है प्लस ऑलरेडी अवेल्ड है। अगर आपको शॉर्ट किसी कस्टमर को बेनिफिट देना है तो फर्स्टली तो आप इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म कर दीजिए विद द इंफॉर्मेशन दैट वी विल। अच्छा, आप 5 लाख का EOI देना है? 4,99,000 वही ना, 5 लाख हो गया। नहीं, 1,000 कम कर लेना सर। 4,99,000 का EOI देना है, उसके बाद फिर पेमेंट कैसे जाएगी? हाँ, उसके बाद हमारा टाइम लिंक पेमेंट प्लान है, तो लगभग 27 महीने में सारी पेमेंट जाएगी। अभी आप दे देंगे 5 लाख का EOI, 4,99,000 रुपये एग्जैक्टली। उसके बाद जब हम लोग एलोकेशन करेंगे अक्टूबर में, उस टाइम पे जाएगी 9.99% की पेमेंट, मोटा मोटा 10%, 9.99%। फिर एक डिमांड जाएगी मार्च में, मार्च 2024 में, वो जाएगी 10% की। तो मार्च तक लगभग ऐसे करके 25% पेमेंट जाएगी एंड सो ऑन, फिर वो 10% की पेमेंट जाती रहेगी अगले 2 साल तक। 2.25 साल का लोन है? टाइम लोन हो जाता है, 50 से 60% लोन हो जाते हैं। मेजरली हमारे यहाँ HDFC और SBI लोन करते हैं, तो यहाँ पे भी ओके। हाँ, अगर किसी को एग्जिट करना हो तो कितने % की बात कर सकते हैं? एग्जिट करना चाहे तो BBA से पहले BBA कितने में बनेगा? लगभग जनवरी तक आप मान चलिए, जनवरी में हम लोग करेंगे तो अभी मान चलिए 6 महीने हैं। बीबीए के बाद नहीं कर सकता? BBA के बाद ही तो हो सकता है, BBA से पहले नहीं हो सकता के ना। बाद तो फिर वो अपना मार्केट 10% के लिए BBA बनेगा?
10% बाद ही तो बीबीए बनेगा। हाँ, तो जनवरी तक आप मान के चले, और बनाना कंपलसरी तो नहीं है कि इसका वो मैंडेटरी नहीं मतलब है। अगर आप ये कह रहे हो अक्टूबर में रेरा आएगा, देखो हाँ आप तो रेरा के भी बाद 4 महीने बाद बीबीए बनेगा। हाँ, रेरा में क्या है, रेरा के टाइम पे 10% पेमेंट जाएगी, हाँ। तो 10% पे बीबीए बन जाता है नॉर्मली। बट है क्या कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एनसीआर हम लोग पहले क्लाइंट को कभी एग्जिट देते नहीं थे, पोजीशन पे ही एग्जिट देते थे। बट अभी क्या है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बीबीए थोड़ा सा आगे आगे कर दें। तो उसमें क्लाइंट अग्री करेगा कि मतलब सपोज रेरा आ गया, रेरा के तो बाद बीबीए बन जाता है, बट उसके बाद भी आप 4 महीने का गैप उसका देखो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज बीबीए बन जाएगा तो फिर वो ये या तो आप मान लो 4 निकलेना महीने में जनवरी में एग्जिट कर सकता है, आप ये मान लो बीबीए वो बनेगा। ठीक है, बट क्लाइंट ये पॉइंट उठा सकता है ना कि भाई आज मैं 10% आपने पूरा कहा हो गया तो रेरा, BBA दे दो। आज मैंने यूआई दे दिया, BBA ये दे दो आपने। ठीक है, और आप कह रहे हो कि अक्टूबर में रेरा आएगा और आप कह रहे हो जनवरी में आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो आप समझो 10% पेमेंट भी उसको कंप्लीट करनी है। मैं इस पे एक बार दोबारा बात करके आपको हाँ, बताऊंगा कि क्या हो please, सकता है है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेश किसी कस्टमर के पास अगर आप जाओगे जिसको पहले कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, और उसको आप एकदम से बोलोगे सर आप कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो अयोध्या में ये ऐसे ऐसे करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इट विल टेक यू वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उस पर रिजल्ट नहीं आएगा, उस पर रिजल्ट आएगा अगर वो कस्टमर इंटरेस्टेड है, लुकिंग है और वो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से चलता है। बट सबसे इजी कैच जो होगी वो ये होगी उन कस्टमर्स का जिनका आपके साथ रेपो बना हुआ है, एक झटके में उनको आप फटाफट इन्फॉर्म कर दीजिए बहुत कन्विक्शन के साथ। जैसे ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे उनके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, वो रिस्पॉन्स नोट करके आप उसको फॉलो कर लीजिए। इतनी बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर हम यहाँ 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोग एक एक यूनिट ज़रूर बेच सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। जैसे नेहा है, अनिल बैठे हुए हैं, प्रियंका बैठी हुई है, आई एम श्योर करण है, इन सब के पास ना इतने कस्टमर्स होंगे 10-10, 15-15 जो इन्वेस्टर ग्रेड है, जिनको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं और जो पॉजिटिवली हमारी बात को सुन सकते हैं और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। सिर्फ वो काम कर लीजिए, नो नीड टू गेट इनटू टू मच ऑफ कन्वर्सेशन इन दिस, क्विकली इन्फॉर्म कीजिए जिसको आगे आके समझना है, जो आके किसी तरह की क्वेरी या कुछ करना चाहता है वो अपनी रिजॉल्व करते रहेंगे बीच बीच में, और एक फटाफट इन्फॉर्मेशन देके और रिस्पॉन्स लेके उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें बी पार्ट कितना है? 0 नहीं, 0 तो नहीं हो सकता। लोधा है मैम, भी? गोदरेज, लोधा, टाटा। वो आपने लिखा नहीं, सॉरी, इसका रहना नहीं है, जैसे अकाउंट में पैसे ले रहे हैं अयोध्या के लिए ईएमआई किस अकाउंट में ले रहे अयोध्या के हैं? लिए मेरे अकाउंट में 7 5 लाख रुपए का ट्रांसफर। एक्सपेक्टेशन है क्या है ये? मतलब किस अकाउंट से बात हो रहा है? अप्रिसिएशन। तो अयोध्या का ये सारी- चेक किस नाम से बनेगा ये पूछ रहा है ना। हाँ, जो सर ने अभी आपकी ग्रोथ स्टोरी बताई सारी, ये सारी ब्रेक हो जाएगी और आप यहाँ पहुँचोगे अगले 10 साल में। दिस इज द स्टोरी ऑफ अयोध्या, बिकॉज अयोध्या की जो डिमांड है ग्लोबल डिमांड है। हर आदमी चाहता है कि भैया राम मंदिर के आसपास कहीं न कुछ इन्वेस्टमेंट। उसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो रिलीजियस फैक्टर है और एक ये जो ग्रोथ स्टोरी है ना वो फैक्टर है। तो आपका जो एप्रिसिएशन होगा प्रॉपर्टी का वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वहाँ पे रेंटल इनकम बहुत रहेगी, बिकॉज टूरिज्म की कहानी एक और इसमें मैं ऐड कर दूँ आपके साथ ही साथ। बनारस में ये तो आपकी ग्रोथ स्टोरी होगी। बनारस ने अभी लास्ट ईयर जितना गोवा में टूरिज्म है ना, नॉर्मली गोवा भी ग्लोबल डेस्टिनेशन है, सब जगह से दुनिया आती है वहाँ पे, उससे 8 गुना ज़्यादा ट्रैफिक वाराणसी में था। ये लास्ट ईयर की फिगर है, गोवा से 8 गुना ज़्यादा। तो अब गोवा से 8 गुना ये हो गया। अब जब ये बन जाएगा तो आप सोचो, वही आपकी वाली बात की अभी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि वहाँ क्या होने वाला है। मेरा एक यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से एक सवाल है, जैसे राम मंदिर बनेगा, आप में से कितने लोग जिंदगी में एक बार उसको जाके दर्शन करना चाहते हैं? जिंदगी में एक बार, मैं दूसरी बार तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। तो कोई है तो नहीं ऐसा जिसके हाथ में हो? अब तुम अकेले तो जाओगे नहीं, तुम्हारी उस टाइम तक शादी आदि हो जाएगी, बच्चे सब लेके जाओ, ठीक है, 3-4 लोग जाओगे ना इकट्ठे। सो इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी, हाँ, ऑफिस वालों के साथ ऑफिस वालों के साथ, ऑफर प्लान right? So everybody will go, and irrespective of strata, economic strata, बहुत ज़्यादा कमाते हैं कि कम कमाते हैं कि ज़्यादा कमाते हैं, लोग जाएंगे और
सिर्फ ज्योग्राफी नहीं देखेंगे, लोग इंडोनेशिया से भी आएंगे, जो आज एक मुस्लिम देश है बट वो पहले हिंदू देश होता था, वो आएंगे। तो मंदिर की ओपनिंग में तो 1 जनवरी 2024 से वो सब आ ही रहे हैं। जनवरी में ओपनिंग है, उससे पहले एयरपोर्ट की ओपनिंग है, एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। सोचिए जो ओपनिंग में लोग आएंगे वो एयरपोर्ट पे उतर के ही वहाँ पहुँचेंगे, तो कितना बड़ा पंप एक मिलता है आपके। ये जो अभी आपको ये सारे एग्जांपल दिए हैं, ये सारे इंडियन एग्जांपल्स हैं, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्लोबली भी कनेक्ट कर रही है। जो कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो रिलीजियस हैं, तो वहाँ पे देख रही है कि क्या क्या उनके लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर वर्किंग कर रही है। और वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, कैसे कैसे किया है, तो वो सारी वर्किंग चल रही है यहाँ पे। तो इसमें क्लाउड की इंटरनल रोडिंग 12 से 15 मीटर। नहीं, जैसे अभी रहना नहीं है तो अभी किस अकाउंट में पैसे लेते हैं, मतलब ये किस अकाउंट में लेते हैं, कस्टमर पूछते हैं उसका कोई अकाउंट ही नहीं, तो अकाउंट है हमारा, वो आपको दे देंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट का नहीं है ना। नहीं, वो तो नेचुरली जब आएगा तो वो अलग ही रहेगा, बट वो इंटरनली ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे? मतलब वो बोलेंगे ऐसे किसी अकाउंट में आप ले रहे हो, इस अकाउंट का नहीं है, कैसे मैनेज होगा उसका। वो तो आपको सेट अप से करेंगे। आजकल तो सब ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। यूआई क्या होता है, बोलते हैं ना कि रह रहा कि इसमें मैं ये बताता तो हूँ। बेटर होता क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, बुकिंग अमाउंट आप करके नहीं ले सकते हो, आप यूआई अमाउंट करके ले सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि एक सिंपली न्यूज़पेपर में जैसे छोटा सा ऐड नहीं निकाल देते हैं, तो वैसे करके आपको एक न्यूज़पेपर में देना पड़ता है कि ऐसे करके ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसके एजेंस में हम लोग यूआई ले रहे हैं। वो प्रैक्टिस एज ए कंपनी अगर हम कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि लीगल टीम ने वो सारी वर्किंग कर रखी होगी, तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दो, उसमें होता है वैसे ही है कि एक पेपर में छोटा सा ऐड जाता है कि ऐसे ऐसे करके ये अपकमिंग प्रोजेक्ट, इसके अगेंस्ट हम लोग यूआई ले रहे हैं। तो वो वैसे करके आपने डाल दिया तो फिर आप यूआई ले सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है किसी भी अकाउंट में। बुकिंग अमाउंट नहीं ले सकते क्योंकि बुकिंग में नहीं, 140, 170, 200 and 230। तो लाइव एग्जांपल ये डार्विंग 140 क्या 140, 170, 200, 230। अभी साइज सारी डिटेल्स आपको भेज दूँ। 1.5, 1.8, 2.1, 2.4 प्राइसिंग। और कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कुछ पूछना बताना चाहेंगे? कब तक कितना एक्सपेक्ट है, कितना अब अगले महीने अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद वही है कि अगले महीने तक ये 230 है, साइज 230, प्राइस